हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हमारा फिश ऑफ इंटरेस्ट है एरोवाना। तो ये जो वीडियो है ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो है हमारा वो बना था फ्रंटोसा बुरुंडी और इलेक्ट्रिक ब्लू जैक डैम्सी पे। इस सीरीज़ का मकसद है आपको अवेयर करना कि अगर आप नया कोई फ़िश लेते हैं तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, कैसे टैंक मेट्स रखने हैं, कैसा वाटर रखना है। इन सारी चीज़ों से एक परफेक्ट एक्वेरियम में कॉम्बो बनाकर आप कोई भी फ़िश को बड़ी आसानी से आपके मन मुताबिक रख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए जो फ़िश आपको आज दिख रहा है ये है ब्राज़ीलियन एरोवाना। वैसे एरोवाना एशियन, ब्राज़ीली, अफ्रीकन, साउथ अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन बहुत सारी होती है, लेकिन ये पर्टिकुलर स्पीसीज जो आपको दिख रही है ये है एल्बिनो एरोवाना जो कि ब्राज़ील से आई हुई है। इसका अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये वाइट कलर की फ़िश है, एल्बिनो है, और इसमें ऑरेंज कलर का ह्यू है, जिसकी वजह से ये फ़िश काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। और इसकी आप स्विमिंग पैटर्न देखिए कितना मोहक है, इसका स्विमिंग पैटर्न कितना सुंदर दिखता है ये फ़िश। और अगर इसके बारे में और बताएं तो ये जो फ़िश है इसको वास्तु के हिसाब से, फेंगशुई के हिसाब से बड़ा ही शुभ माना गया है। जो एरोवाना है वो बहुत लकी फ़िश होती है और अगर आपके लक को ये फेवर कर गई तो आपको ये राजा भी बना सकती है। अगर हम रिकॉर्ड्स की माने तो ये लेट क्रेटेशियस पीरियड की फ़िश है और इसके बिहेवियर की वजह से इसको वाटर मंकी भी कहते हैं। ये कैप्टिव में 2 से 3 फीट तक बड़ी हो सकती है, मतलब ये काफ़ी बड़ी फ़िश है। और इसे रखने के लिए आपको मिनिमम 4 to 6 फीट का एक्वेरियम चाहिए। मिनिमम स्टार्टिंग में ये 5 इंच की एरोवाना जो है इसको रखने के लिए 4 फीट का एक्वेरियम मिनिमम चाहिए। इसके अलावा इसकी जो दूसरी प्रजाति है जो है एशियन एरोवाना, वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। अगर हम वाटर कंडीशन की बात करें तो ये माइल्ड एसिडिक कंडीशन सॉफ्ट वाटर में रहती है जिसका वाटर टेम्परेचर अराउंड 30 डिग्री हो। ये उसको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करता है और जिसकी वजह से वो बहुत अच्छी स्ट्राइव करती है, सर्वाइव करती है। टैंक मेट्स की बात करते हैं, अगर टैंक मेट्स बोलते हैं इनके, तो आप स्टिंगरे रख सकते हैं, फ्लावर हॉर्न रख सकते हैं, पैरोट रख सकते हैं, प्लेकोज रख सकते हैं, इवन ऑस्कर्स भी रख सकते हैं। ये सभी के साथ कंपेटेबल है, लेकिन साइज़ देख कर रखिए। साइज़ देख कर रखिए, अगर छोटी बड़ी होती है तो टैंक में एक टेरिटोरियल फाइट हो सकता है। इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि एक साइज़ मैटर करता है। अब खाने की बात करें अगर हम इसकी, तो खाना ये क्या खाती है, ये हम लोग इसको खिलाते हैं इंटैन का एरोवाना स्टिक स्मॉल साइज़ में, क्योंकि ये 5 इंचज़ की फ़िश है। वैसे बहुत सारे लोग इन्हें लाइव फिशेस भी खिलाते हैं, और अगर लाइव फिशेस वैसे खिलाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लाइव फिश किस सोर्स से आती है वो हमें पता नहीं होता है, और जब हमें ये पता नहीं होता है तो मे बी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो लाइव फिश है उसमें कोई पैरासाइट इन्फेक्शन है। तो इसी कारण हमारे फ़िश को भी, हमारी फ़िश की लाइफ को भी एक थ्रेटन हो सकता है। इसीलिए लाइव फिश वगैरह नहीं नहीं देकर, अवॉइड करके, इवन श्रिम्प्स भी अगर आप अवॉइड करते हैं, अवॉइड करके इस पे पैलेट पे ट्रेन कीजिए। ये एरोवाना फ़िश बहुत इजीली पैलेट पे ट्रेन हो जाती है। अगर ये पैलेट खाती रहेगी, एक अच्छा इसको स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट मिलता है अगर, तो ये फ़िश बहुत ही ब्यूटीफुल मैग्निफिसेंट फ़िश होती है। इसको आप सिंगल भी रख सकते हैं, बहुत सारे फिशेस के साथ कंबाइन करके एक मॉन्स्टर टैंक भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इनफ बड़ा होना चाहिए। अच्छा, अब अगला सवाल है कि एरोवाना चूज़ कैसे करें। तो सबसे बड़ी बात है कि आज हमें बहुत सारे एरोवाना बहुत सारे कीपर्स के पास मिल जाता है, तो कोशिश करें कि हम कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें देखें इनके अंदर, जिससे हमें पता चले कि एरोवाना, अच्छा एरोवाना हम कैसे चूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी कोई फ़िश हम देखते हैं तो ये जैसे सरफेस पे स्विम कर रही है तो इसके मूवमेंट्स को फॉलो कीजिए। जो इसकी ट्विस्टिंग्स है, अगर ये स्मूथ है, जैसे अभी फ़िश ने ट्विस्ट किया और वो कितना स्मूथ था, देखिए वापस किया, तो ये अगर स्मूथ है तो फ़िश हेल्दी है। दूसरी चीज़, कभी भी आप फ़िश खरीदें,
या तो वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, अगर आप फ़िश खरीदते हैं तो बेस्ट तरीका यही है कि जो शॉपकीपर है उसे कहे कि भैया इस मछली को हमको खाना खिला के दिखाइए। अगर फ़िश बहुत ही एक्टिवली खाना खा रही है और अच्छे से स्विम कर रही है, देखिए कोई शेकी मूवमेंट्स नहीं है उसके, कैमरा थोड़ा शेकी है, बाकी उसके मूवमेंट्स में कोई शेकी नहीं है, बिल्कुल स्मूथ स्विमिंग कर रही है, सरफेस की तरफ स्विम कर रही है, सरफेस के अराउंड ही एरोवाना चलती रहती है। तो अगर इस तरह से वो चल रही है तो ये एकदम परफेक्टली नॉर्मल और अच्छी फ़िश है। अगर आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के अगर फ़िश लेते हैं, ये शेकी मोमेंट्स अगर कहीं भी किसी फ़िश में आता है तो उस फ़िश को अवॉइड करें लेना। कोई फ़िश बीमार है, नीचे की तरफ बैठी हुई है एरोवाना फ़िश, उसको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और ऐसे ही सरफेस की तरफ एक्टिवली फ्लोट करती हुई, दूसरी एक्टिवली खाना खाती हुई फ़िश, अगर ऐसी कोई फ़िश है तो आपको बिल्कुल लेना चाहिए। आप कहीं भी ले, चाहे वो ऑनलाइन ले चाहे आप वो ऑफलाइन ले, जब भी आप फ़िश ले ऑनलाइन भी आपको हमेशा याद रखना है कि हम वीडियो कॉल करके आदमी से बात करें और उससे फिर फ़िश ले। आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अगर आपको थोड़ा भी कुछ इस वीडियो में अच्छा लगा या कुछ नया सीखने मिला आज, तो हमें काइंडली फॉलो करें, लाइक करें। ये देखिए एशियन एरोवाना की कुछ और पिक्स भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।